नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विशाल कालरा। हम हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम इंडिया वाया यूपी के साथ। और इंडिया वाया यूपी की शुरुआत बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से। मिशन 2017 के लिए झांसी से बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा के आगाज से ही यह साफ झलक गया कि बीजेपी विरोधियों को बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन मेन टारगेट अखिलेश सरकार है, जिसे उखाड़ फेंकने की अपील बीजेपी वोटरों से कर रही है। 14 साल बाद सूबे की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है। बुंदेलखंड के झांसी से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ साथ सरकार के बड़े मंत्री भी पहुंचे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ उमा भारती भी अपने क्षेत्र में पार्टी के बड़े कार्यक्रम के मौके पर मौजूद रहीं। बीजेपी के निशाने पर है समाजवादी पार्टी। पैसा भेज रहे हैं, वो हाई टेंशन वायर से आ रहा है उत्तर प्रदेश में, मगर लखनऊ में जो डीपी पड़ी है ना, वो जल गई है, इसलिए बिजली यहां तक नहीं पहुंचती। अब बताइए, एक ट्रांसफार्मर जल जाता है, डीपी जल जाती है, तो क्या करते हैं बताइए? जरा जोर से बोलिए, क्या करते हैं? मित्रों, उखाड़ कर फेंक दीजिए इस समाजवादी पार्टी की सरकार को। बीजेपी यूपी में 4 परिवर्तन यात्राओं के जरिए लोगों तक पहुंच रही है। झांसी से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा रोजाना करीब 100 किलोमीटर का सफर करेगी। इस दौरान हर दिन 2 से 3 विधानसभा में जनसभा कर लोगों से सीधे रूबरू होने की योजना बनाई गई है। कुल मिलाकर 19 जिलों की 79 विधानसभाएं इस परिवर्तन यात्रा के जरिए कवर की जाएंगी। पूरी यात्रा में बीजेपी किस तरह विपक्ष पर हमला बोलेगी, इसका ट्रेलर भी झांसी में दिख ही गया। आप बताइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा बुंदेलखंड के किसानों को मिला है क्या? इसलिए नहीं मिला है कि चाचे भतीजे के झगड़े में एजेंसी का कमीशन कौन लेगा वो तय ही नहीं हो पाया। ये सारी योजनाएं जो बनी है, वो योजनाएं उत्तर प्रदेश के गरीब तक, उत्तर प्रदेश के गांव तक, उत्तर प्रदेश के किसान तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि बीच में एक लखनऊ की सरकार आती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरांगना लक्ष्मीबाई के साहस को याद दिलाया ही साथ ही ये भी बता दिया कि अगर उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो वो बुंदेलखंड का कायाकल्प कर देंगे। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि आपने दिल्ली में हम लोगों की, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बना दी है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाइए। यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, 5 से 10 वर्षों के अंदर हम बुंदेलखंड की पानी की समस्या का समाधान आपको दे देंगे, यह मैं आपको भरोसा में दिलाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी यूपी चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है और पार्टी मोदी सरकार की साफ सुथरी इमेज को भुनाने की कोशिश भी कर रही है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं यूपी के अमरोहा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में खास मुकाम रखने वाला अमरोहा कभी फलों के राजा आम के लिए जाना जाता था, तो देश भर में ढोलक के लिए भी जाना जाता है। वहीं राजधानी दिल्ली के नजदीक का यह जिला अल्पसंख्यकों की राजनीति का गढ़ भी माना जाता है। अमरोहा यूपी का एक ऐसा जिला जिसके नाम से ही आम की मिठास का आभास होता है। माना जाता है कि पहले यहां बड़े पैमाने पर आम होते थे, जिसकी वजह से इसका नाम ही अमरोहा पड़ गया। लेकिन इस जिले को जिस दूसरी वजह से जाना जाता है वो है देश भर में मशहूर ढोलक। दिल्ली से महज 108 किलोमीटर दूर अमरोहा सियासत में भी अहम मुकाम रखता है। करीब 20 लाख आबादी वाले इस जिले में मुस्लिमों की खासी तादाद है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जिले में करीब 41% मुस्लिम आबादी है, जो सियासी समीकरण बैठाने में अहम फैक्टर साबित होता है। साल 1997 में जिला बने अमरोहा में 1 लोकसभा सीट और विधानसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी के कंवर सिंह तंवर अमरोहा के मौजूदा सांसद हैं, जबकि विधानसभा की 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। जिले के 2 विधायक महबूब अली और कमाल अख्तर अखिलेश कैबिनेट में मंत्री हैं।
अमरोहा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में गिना जाता है जहां से अल्पसंख्यक सियासत फलती फूलती है। काफी तादाद में मुस्लिम आबादी होने की वजह से अमरोहा को मुस्लिम पॉलिटिक्स का गढ़ माना जाता है। यहाँ एसपी, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनावी समर में कूदने की तैयारी कर रही है। जी नहीं, कोशिश नहीं, मुसलमान समझ चुका कि समाजवादी पार्टी एक धोखा, एक छलावा है और जो वास्तविक लीडर मुस्लिम्स का है वो असदुद्दीन ओवैसी है। नहीं, 170 सीटें जीतने जा रहे हैं हम अमरोहा में, यहाँ पर यूपी में, क्योंकि हर समाज में हम टिकट देंगे और ओवैसी साहब की पार्टी को ये मुसलमानों की पार्टी थोड़ी है, वो तो हिंदुस्तानियों की पार्टी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम है उसका। वहीं कुछ लोगों ने एसपी चीफ मुलायम सिंह यादव पर मुस्लिम आबादी को सियासी फायदे के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नहीं, नेताजी ने बार बार धोखा दिया। लास्ट ईयर उन्होंने कहा था मैनिफेस्टो में 18% आरक्षण देंगे, तो उन्होंने कहाँ निभाया वो वादा। उन्होंने एक रेजोल्यूशन तक नहीं किया, कैबिनेट में एक प्रस्ताव नहीं लाए, तो वो कहाँ सीरियस है मुसलमानों की समस्याओं को सुधारने के लिए। मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर राय लेना भी लाजमी है। 3 तलाक के मुद्दे पर अमरोहा में मिलीजुली राय देखने को मिली। नहीं, कॉमन सिविल कोड को मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, कैटेगोरिकली कंडेम करता हूँ, क्योंकि ये हमारी शरीयत पाक के खिलाफ है। बीइंग अ मुस्लिम मैं अपनी शरीयत पर कायम हूँ। नहीं मानेंगे तो मतलब इसका मतलब 3 तलाक बोलना ठीक नहीं है ना? नहीं। वहीं 3 तलाक के मुद्दे को महिलाओं ने सिरे से नकार दिया और कहा कि 3 तलाक बोलना महिलाओं के साथ ज्यादती है, औरतों के हक़ के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि निकाह इतने सारे लोगों के सामने होता है और तलाक़ सिर्फ तन्हाई में एक इंसान के सिर्फ 3 वर्ड्स कहने से ख़त्म हो जाती है। 2 वर्ड में निकाह और 3 वर्ड में तलाक़, तो बड़ा इजी सा वो हो गया जिसमें औरत बहुत ही कमज़ोर नज़र आती है। तो इस पर्सनली मैं इसके ख़िलाफ़। वो बिल्कुल सही है कि निकाह तो होता है इतने लोगों के बीच में और तलाक़ अचानक एकदम 3-4 लोगों में हो जाती है, तो ये तो गलत बात है, ये सही नहीं है। राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के बावजूद अमरोहा मौजूदा वक्त के साथ विकास की राह पर दौड़ता नहीं दिख रहा। यहाँ आज भी बुनियादी सुविधाओं की बेहद कमी है। 3 तलाक को भले ही बहुत से लोग सियासी मसला मान रहे हों, लेकिन औरतें अब खुलकर सामने आने लगी हैं और वो इसे मजहबी मसला नहीं, औरतों के हक की बात मानती हैं। मित्रों, जागने का वक्त आ गया है। मेरे सहयोगी जावेद अंसारी और वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन अमरोहा। भले ही जमाना डीजे का हो गया है, लेकिन ढोलक की थाप के बिना संगीत की कल्पना बेमानी लगती है। अमरोहा में कई सालों से ढोलक बनाने का कारोबार चल रहा है, जो आज भी बुलंदियों पर है। कोई भी त्योहार हो, फंक्शन हो, जब तक ढोलक की थाप पर संगीत ना हो तब तक माहौल में रंगत नहीं आती। संगीत की जान ढोलक अमरोहा की रगों में बसा हुआ है। यहाँ के बाजारों में तरह तरह के ढोलकों की सजी हुई दुकानें देखने को मिलती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर ढोलक के पैदाइशी कारीगर पाए जाते हैं। अमरोहा के ढोल देश ही नहीं विदेशों में भी खासे मशहूर हैं। होली जैसे बड़े त्योहार पर तो देश भर के लोग अमरोहा के ढोल की थाप पर एक साथ नाचते गाते हैं। अमरोहा शहर में 40 से ज्यादा कारखानों में ढोलक बनाए जाते हैं, जिसमें 3000 से ज्यादा कारीगर करीने से ढोलक बना रहे हैं। जो आंधी तूफानों में लकड़ी वगैरह पेड़ गिर जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोगों को वो लकड़ी मिल जाती है गाँवों के लोगों, किसानों के ज़रिए। उसमें आरे वगैरह से काट वाट के और फिर उसे कुल्हाड़ी द्वारा छील छाल के और ये ढोलक फिर बनाई जाती है। सब हैंडीक्राफ्ट काम है, हाथों से ही बनाई जाती है। कौन सी लकड़ी का आप इस्तेमाल करते हैं खास तौर से? इसके अंदर आम और ये पॉपुलर ज़्यादा विशेष करके। ढोलक बनाने में आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी को काटने के बाद बेहद सधे अंदाज में ढोलक बनाया जाता है। अमरोहा में महंगे सस्ते हर तरह के ढोलक बनते हैं, लेकिन अमरोहा के ढोलक उद्योग पर भी संकट के बादल घिरने लगे हैं। कारीगरों के मुताबिक बिजली की डिमांड पूरी न होने से उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। क्योंकि यह हमारी जो आर्थिक सहायता हमें पहुंचनी चाहिए वो हमारे पास पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच पा रही है। कोई इस तरह की योजना है ही नहीं, और होती भी है तो हमारे तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कोई ऐसी संस्था जी जिससे कि हमें पता लग जाए डायरेक्टली कि ये आप लोगों के लिए योजना है। कोई ऐसी संस्था नहीं, कोई ऐसा हमारा संगठन नहीं है जो हमें ये बता दे कि आपके लिए ये योजना है सरकार की तरफ से।
ढोलक बनाने के लिए लकड़ी की ढोल बनाने के बाद इसमें चमड़े की परत से मढ़ाई की जाती है। इसके बाद ढोलक रंग रोगन कर चमकाया जाता है। तैयार सर हम इसको बनाते हैं सिलाई से और उसके बाद इसको फिटिंग करते हैं। खाल इसको इसकी खाल बकरे से उतार दी जाती है और केमिकल में इसके बाल सफाई कर दिए जाते हैं। उसके बाद ही कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारे पास आती है। उसके बाद हम इसको नया रूप देते हैं। इसके बाद इस पे चढ़ाते हैं। आजकल खाल के अलावा भी कुछ और चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं ड्रम्स में, तब ढोल में, उनमें सब में खाली होती है या कुछ और भी इस्तेमाल कर? खाली होती है, मगर ये होता है जैसे कोई खाल ऐसी होती है कटेल की। हजारों लोगों को रोजगार देने वाले इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सियासी तौर पर भी नाउम्मीदी ही दिख रही है। कारीगरों का मानना है कि चुनावों के वक्त तो उनसे हजारों वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ मायूसी ही हाथ लगती है। जिंदगी की भागदौड़ में कोलाहल, शोर, आवाज़ें तो बहुत सारी है, लेकिन ढोलक की जो आवाज़ है वो ज़िंदगी को सुरीला बनाती है। दौड़ भाग छोड़िए, इस ढोल की आवाज़ के साथ थोड़ा सुरीला बनिए। इरशाद। मेरे सहयोगी जावेद अंसारी और वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, अमरोहा। अमरोहा कई चीजों के लिए जाना जाता है। यहाँ हिंदुस्तान की एकमात्र जनाना मस्जिद है जहाँ सिर्फ महिलाएं इबादत करती हैं। वहीं एक ऐसी दरगाह भी है जहाँ बिच्छू डंक नहीं मारते। महिलाओं को मस्जिद में जाने की इजाजत को लेकर हमेशा बहस चलती रहती है। कुछ लोग इसके हिमायती हैं तो कुछ इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन अमरोहा में एक ऐसी मस्जिद है जहां सिर्फ महिलाएं खुदा की इबादत के लिए बेरोक-टोक जाती हैं। इस मस्जिद को मुल्क की पहली जनाना मस्जिद कहा जाता है। अमरोहा के शफात पोता इलाके में मौजूद इस मस्जिद को साल 1870 में गुलाम मेहदी ने बनवाया था। इसकी बनावट में ईरान, इराक और लेबनान की मस्जिदों की झलक मिलती है। तकरीबन 150 साल से इस मस्जिद में खवातीन नमाज अदा करती आ रही हैं। जी, ये जो मस्जिद है ये जनाब सैयद गुलाम मेहदी साहब मरहूम की ने बनवाई है। इनके 3 लड़कियाँ थी, लड़का कोई नहीं था। इनकी तालीम के लिए, इनकी इबादत के लिए, मोहल्ले वालों की इबादत के लिए ये मस्जिद तामीर की थी जनानी। जनाना मस्जिद में आकर महिलाएं भी बिना किसी रोक टोक के खुदा की इबादत करती हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आने वाली खवातीन सभी मस्जिदों में इबादत का हक देने की हिमायती हैं। हमें यहाँ इत्मीनान से नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि हमें घर में और सारे जो मीन्स आवाज़ें वगैरह यहाँ पे हम तन्हाई में इत्मीनान से नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये हमारे लिए एक प्राउड ऑफ बीइंग मुस्लिम वुमेन के हमें यहाँ पर ये मौका दिया गया है कि हम यहाँ पर प्रॉपरली नमाज अदा कर सकें। सांप और बिच्छू देखने से ही आदमी सिहर उठता है, लेकिन अमरोहा में एक ऐसी दरगाह है जहाँ बिच्छू डंक नहीं मारता। यहाँ लोग खुशी खुशी हाथों में बिच्छू लेकर मन्नत मांगते हैं। इसका मायने ये रखते हैं साहब, यहाँ पे जहाँ हम दरगाह पे आए हुए हैं, इस दरगाह की हद में रहेंगे तो ये बिच्छू नहीं काटेगा। और दरगाह से हट के अगर हम जाते हैं कहीं और भी जाते हैं, बिच्छू काटता है तो उस पर फैल जाता है, उसका इलाज कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने हाथ में लेकर के देखा, लेकिन कोई डंक नहीं मारा उसने। हमने ये सुना है कि यहाँ पर आके बिच्छू का काटता नहीं है। हमने देखा हाथ में लेकर के, वाकई नहीं काटता। और सुना है कि अगर इनको हाथ में लेकर मन्नत मानो तो वो पूरी हो जाती है। यहाँ मौजूद हजरत शाह विलायत साहब की दरगाह की मान्यता है कि यहाँ पर सांप और बिच्छू किसी को नहीं काटते, और अगर किसी को बाहर भी सांप काट ले या बिच्छू डंक मार दे तो यहाँ आकर ठीक हो जाता है। मान्यता है कि बाबा विलायत साहब की दरगाह पर जो भी शख्स आता है उसकी मुराद पूरी होती है। ये सरकार की जिंदा करामात है कि यहाँ पर ना सांप काटे ना बिच्छू। आप दुनिया के किसी भी कोने में से सांप या बिच्छू पकड़ कर लाइए, यहाँ लाकर हाथ पर लीजिए, काटेगा नहीं। बाबा की हद से अगर आप बाहर लेकर जाओगे तो फ़ौरन काट लेगा। बिच्छू की एक मान्यता यह है कि अब बिच्छू हाथ पे लेके जो मन्नत मुराद मांगते हैं इंशाल्लाह पूरी होती है। वक्त का पहिया भले ही तेजी से घूम रहा हो, लेकिन अमरोहा अभी भी मजबूती से पुरानी विरासतों को समेटे हुए है। लेकिन यहाँ जरूरत है मौजूदा जरूरतों के हिसाब से आगे बढ़ने की। यूपी में चुनाव आते ही अल्पसंख्यकों के वोटों के लिए बाजार सजने लगे हैं। हर सियासी दल अपनी अपनी दावेदारी जता रहा है। हर किसी को उनकी नुमाइंदगी तो चाहिए, लेकिन उनके हक और उनके मसाइल के लिए किसी के पास वक्त नहीं। सियासी दलों को समझना चाहिए कि अब अल्पसंख्यक सिर्फ एक वोट नहीं रह गए हैं। मेरे सहयोगी जावेद अंसारी और वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार के साथ
विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, अमरोहा। इंडिया वाया यूपी में अभी के लिए इतना ही। और ज्यादा खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsnation.in पर। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।